Hello everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator. I hope you all are fit and fine and your preparation is going on superb. तो welcome to the NCERT Unlock series. एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं जिसकी हम NCERT एकदम पूरी डिकोड कर देंगे, दैट चैप्टर इज एनिमल किंगडम. और आपको पता ही है कि एनिमल किंगडम की वेटेज क्या है आपके नीट एग्जाम के लिए. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी NCERT को हम पूरा लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर है ये क्लास 11th बायोलॉजी का, एनिमल किंगडम. तो इसकी हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट लाइन, व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structures and forms. जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब डिफरेंट है. मतलब हम अपने आसपास वेराइटी ऑफ एनिमल्स देख सकते हैं, है ना. बर्ड्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स में भी वेराइटी है, मैमल्स भी अलग अलग तरह के हैं. इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी अराउंड अस. As over million of species of animals have been described till now, the need for classification become all the more important. अब क्योंकि मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, हम एक एक को तो नहीं जा जाके देख सकते हैं ना, उनकी स्टडी कर सकते, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी हो गया कि कौन से एव्स हैं. मैमल्स को एक कैटेगरी में डालो, रेप्टाइल्स को एक साइड करो. तो ये क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. अब ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इसका एक और क्या बेनिफिट था कि ये एक सिस्टमैटिक पोजीशन देता है. किसी भी कोई भी स्पीशीज हमने नई फाइंड की तो हम उसको सिस्टमैटिकली प्लेस कर सकते हैं कि वो किस फाइलम में आ रहा है, किस जीनस में आ रहा है, कौन सी स्पीशीज है वो. तो हम उसकी टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इसका मतलब है कि किन फीचर्स, किन कैरेक्टर्स के आधार पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया. व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स. In spite of difference in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system. अब हालांकि बहुत सारे different animals हैं हमारे आसपास, अलग अलग species हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ common factors हैं. कुछ उनके body size जो है, या फिर उनका cell structure, उनके digestive system का pattern, circulatory pattern, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ कॉमन है इनमें. ठीक है. These features are used as the basis of animal classification. अब इन्हीं फीचर को, उनके अंदर सेगमेंटेशन है या नहीं, सिलोम प्रेजेंट है या नहीं, उनका डाइजेस्टिव कैसा है, उनका अभी सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सिर्फ वो सेलुलर लेवल है या सेल से टिश्यू बन गए हैं या टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, तो ये सब चीजों को ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज किया गया. अब आगे हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक फीचर को स्टडी करेंगे. तो हमारा पहला फीचर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेट मी राइट हियर. देखो, हमारी बॉडी हमें पता है कि सेल से बनी है. सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, है ना. टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, फिर टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं. तो ये सारा जो है ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी एनिमल के अंदर क्या अभी तक सेल्स ही प्रेजेंट है, उनसे टिश्यू बना है या नहीं बना, टिश्यूज बन गए हैं या ऑर्गन्स बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम तक एडवांसमेंट है. तो ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. अब पढ़ते हैं इसको. दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर. अब जो एनिमल किंगडम है ना, उसमें सारे एनिमल्स आते हैं, ये तो हमें पता है. अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर कौन से एनिमल्स आएंगे जो मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं. इट कंटेन्स, एनिमल किंगडम में क्वेश्चन अगर आता है कि कौन से एनिमल्स होते हैं, तो यूकैरियोटिक एनिमल्स जो कि मल्टीसेलुलर हैं. ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. ओके. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. अब सारे मल्टी सेलुलर हैं,
बट सबके पास सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो सकता है किसी में अभी तक मल्टी सेलुलर है तो सेल्स ही पड़े हैं अलग थलग, किसी में हो सकता है वो सेल कंबाइन कर गए जिनका सेम ओरिजिन फॉर्म फंक्शन था, उन्होंने सोचा कि अब हम इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये चीज जो है वो हर एनिमल के अंदर डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बेटा स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला आपका देखो क्वेश्चन क्या बनता है, स्पॉन्जेस के अंदर कैसा सिस्टम होगा, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, कि सेल जो है वो अभी एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, अलग थलग प्रेजेंट है, उनमें कोई टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए हैं, वो कंबाइन होके कोई उन्होंने पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्म नहीं किया है। तो स्पॉन्जेस के अंदर कैसा है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So they exhibit cellular level of organization. Some division of labor या activities occur among the cells. अब जो division of labor, अब माना कि सारे cells ही पड़े हैं लेकिन कुछ तो काम जो है वो distribute होना पड़ेगा, है ना, कि ये वाला सेल जो है ये सर्कुलेशन करेगा, ये एक्सक्रीशन करेंगे, ये डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम जो है वो इन्हीं सेल्स के बीच में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं सिलेंट रेट्स की। सिलेंट रेट्स में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन कि सिलेंट रेट्स के अंदर जो सेल्स सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने आपस में अरेंज होके क्या बना लिए, दे फॉर्म्ड टिश्यूज। Hence it is called the tissue level of organization. It means इनमें क्या present है, tissue level of organization. Sponges में cellular level, coelentrates में tissue level. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla. अब इनसे भी ऊपर higher जो phylums हैं जैसे platyhelminths हैं उनमें बेटा क्या बन गए हैं, organ। तो उनमें कैसा level of organization है, they have organ level of ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें क्या है, ये टिश्यूज जो है ये ग्रुप होके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन का कुछ अपना पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन है ना। हमारे अंदर हार्ट है तो वो अपना कुछ फंक्शन, स्टमक का अपना कुछ फंक्शन है, लिवर का अपना कुछ फंक्शन है, तो हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। नेक्स्ट है इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। अब इनके अंदर क्या होता है, एनालिड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स में, इनमें ये जो ऑर्गन्स है ना ये भी मिलके एक फंक्शनल पूरा सिस्टम बना लेते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सारे ऑर्गन्स जो है मतलब जिन ऑर्गन्स का कुछ कॉमन है फंक्शन वो मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। अब जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ है ना, उसके अंदर कुछ काम स्टमक कर रहा है, कुछ पैंक्रियास कर रहे हैं, कुछ हमारी लिवर का फंक्शन है, तो अलग अलग ऑर्गन्स जो है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, इसोफेगस है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो इसी तरह से इन एनिमल्स में क्या हो रहा है कि टिश्यूज जो है वो मिलके ऑर्गन बनाए, फिर आगे ये ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे और उस पूरे सिस्टम का एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, चाहे वो डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, यानी मिलके कुछ काम करेंगे। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पैटर्न को हम बोलते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम है, मतलब सिस्टम फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओके, मूविंग अहेड। अब क्या है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑर्गन सिस्टम भी है ना अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट है, इसका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ना, किसी में थोड़ा सिंपल हो सकता है, किसी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये एनिमल टू एनिमल डिफर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। अब क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या है, एक ही ओपनिंग है, उसी से खाना अंदर आएगा, उसी से खाना बाहर जाएगा, मतलब वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा। इट मींस दे हैव ओनली वन ओपनिंग फॉर द आउटसाइड ऑफ बॉडी। इस तरह के मतलब क्या है, सर्व्स, एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हमारे अंदर वी हैव टू ओपनिंग्स, वी हैव माउथ जिसके थ्रू फूड जो है वो एंटर होता है, एंड वी हैव एनस जिसके थ्रू जो वेस्ट है वो रिमूव होता है बॉडी से। बट इनके अंदर क्या है, दे हैव सिंगल ओपनिंग, हेंस दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको क्या बोला जाता है, इट इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इट हैज टू ओपनिंग, एक माउथ और एक एनस। तो
यानी अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो उसमें 2 ओपनिंग्स हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो हमारा कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। वी हैव 2 ओपनिंग्स, इट मींस वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये तो बात हो गई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ओपन में क्या है? in which the blood is pumped out of heart and the cells and tissues are directly bathed in it। अब क्या हो रहा है कि हार्ट ने तो ब्लड पंप कर दिया, लेकिन वो ब्लड जो है ना, जैसे हमारे अंदर आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, मतलब ब्लड वेसल्स है, प्रॉपर एक ट्रैक है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन कुछ एनिमल्स में बेटा क्या होता है कि हार्ट ने ब्लड पंप किया, सीधा ही ऑर्गन्स जो हैं उसमें नहा रहे हैं उस ब्लड में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कोई नहीं है ऐसा स्पेसिफिक जिसके थ्रू ब्लड पास करेगा। ब्लड के लिए कोई वो पाथवे नहीं है, डायरेक्टली ब्लड कहीं भी घूम रहा है। तो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली दे आर बेस्ड इनटू द ब्लड। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड में क्या होता है? in which blood is circulated through a series of vessels of varying diameters। series of vessels यानी blood vessels है जिनका diameter अलग अलग है। हमें पता है कि arteries हैं, veins हैं, capillaries हैं, इन सबका diameter different होता है। तो इन blood vessels के थ्रू अगर किसी animal में blood flow कर रहा है, it means that animal has a closed type of circulatory system। तो ये हमने बात कर ली कि ऑर्गन सिस्टम जो है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कैसे डाइजेस्टिव के भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है। इट कैन बी कंप्लीट, इट कैन बी इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी भी ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी नीड टू स्टडी इज सिमेट्री, कि उस एनिमल की, एक एनिमल की सिमेट्री कैसी है। अब हमारी सिमेट्री क्या है? अगर हमें कोई बीच में से ऐसे काट दे तो हमारा राइट और लेफ्ट जो है वो एक जैसा होगा, है ना। एक इधर आर्म है, एक इधर आर्म है, इधर अगर एक आई है तो एक इधर, मतलब हमारा लेफ्ट और राइट हाफ सेम है। बट सारे एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होता है ना, कुछ में डिफरेंट होता है। इंसेक्ट के अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता है, जो स्पॉन्जेस हैं उनमें कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो हम डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी अब करेंगे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, उनको उनकी सिमेट्री के आधार पे भी कैटेगराइज किया जा सकता है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, जो स्पॉन्जेस हैं उनकी कोई सिमेट्री नहीं है, उनको किसी भी तरफ से काट के देख लो वो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते। इट मींस दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है। Any plane that passes through the center doesn't divide them in equal halves। उनके सेंटर में अगर मैं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दूं तो मैं इसके सेंटर में से चाहे ऐसे कट लगा लूं, ऐसे कट लगा लूं, ऐसे लगा लूं, क्या मुझे इक्वल हाफ्स मिलेंगे? जो कोई किसी की सिमेट्री नहीं है उसको मैं इक्वल हाफ्स में कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? तो स्पॉन्जेस जो हैं वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल। When any plane passing through the central axis the body divides the organism into 2 identical halves, that is called radial symmetry। मतलब अब रेडियल सिमेट्री में क्या है कि अगर मैं किसी भी प्लेन के थ्रू, चाहे मैं लॉन्गिट्यूडनली लूं, डायगनली लूं, हॉरिजॉन्टली लूं, वर्टिकली, किसी भी तरीके से अगर मैं सेंटर से उसको काट रही हूं ना, तो मुझे सेम इक्वल हाफ्स मिलेंगे उस एनिमल के, उस ऑर्गेनिज्म के। इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो हमारे अंदर बेटा रेडियल सिमेट्री है। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल काट दूं किसी को तो क्या अपर और लोअर हाफ सेम है? नहीं है। हमारा अपर हाफ के स्ट्रक्चर्स कुछ और है, लोअर हाफ के स्ट्रक्चर्स कुछ और है, ठीक है। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है वो किन में होती है? इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, यानी कि उनके पास क्या है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। उनका बॉडी प्लान जो है वो इस तरीके का है। ये एक रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल भी दिखाई गई है। ऑर्गेनिज्म है जिसकी 5 आर्म्स हैं। अब उसको एक स्टार शेप, आपको पता है ना, स्टार को किसी भी एंगल से काट दो तो वो सेम इक्वल डिवाइड हो सकता है। उसी तरह से रेडियल सिमेट्री में भी क्या है? किसी भी एंगल से काट दो, सेम जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। एनिमल्स लाइक
annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into two identical left and right halves, is only one plane. They exhibit bilateral symmetry. अब क्या है कि सिर्फ एक ही हाफ में काटो तो आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट जो है वो मिले, तो उस तरह की सिमेट्री को बोला जाता है बायलेटरल सिमेट्री. तो ह्यूमंस में क्या है, हमारी बात करें तो कोई बीच से ऐसे काट दे, एक ही प्लेन है जिसमें हमें आइडेंटिकल हाफ्स मिल सकते हैं, है ना. हॉरिजॉन्टली ऐसे कट लगाओ तो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, आइडेंटिकल नहीं है. एक ही प्लेन है जिसके थ्रू अगर हमें काटेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है वो सेम आइडेंटिकल मिलेगा. तो हमारे अंदर कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री. उसी तरह आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, इनके अंदर भी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री. यहाँ एक एग्जांपल है आर्थ्रोपोड में कि इसको सिर्फ सेंटर से काटो तो ही ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है. अब क्या मैं इसको बीच से काटूं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स कुछ और है, नीचे के कुछ और है. यानी इसमें क्या है, सिर्फ एक प्लेन से अगर मैं कट कर रही हूं बॉडी को तो ही मुझे इक्वल राइट और लेफ्ट मिल रहा है, अदरवाइज कोई राइट लेफ्ट इक्वल नहीं मिलेगा. तो सिर्फ इट हैज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स इट हैज बायलेटरल सिमेट्री. आगे जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है वो है कि डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. अगर तो ये तीनों प्रेजेंट हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर इनमें से 2 प्रेजेंट है, एक्टो और एंडो, मेसोडर्म नहीं है, तो वो कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक. यानी 2 जर्म लेयर्स वाला और जिसमें तीनों जर्म लेयर्स हैं वो 3 जर्म लेयर्स वाला है ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स. हमारी जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है ना, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले ये 3 जर्म लेयर्स ही बनती हैं. ठीक है, जो हमारे सेल्स होंगे वो इन 3 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं और ये तीनों जर्म लेयर्स ही आगे अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करवाती हैं. तो ये तीनों जर्म लेयर्स कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. ठीक है, एक्सटर्नल वाली कौन सी है, एक्टोडर्म, जो सबसे बाहर बाहर है. तो ये रही एक्टोडर्म एंड इट इज द आउटर मोस्ट वन. ठीक है, उससे अंदर वाली कौन सी है, सबसे इंटरनल जो है वो है एंडोडर्म. एंडोडर्म ये वाली है, सबसे इंटरनल जो है, और इन दोनों के बीच में जो होगी वो होती है मेसोडर्म. पर जिनमें मेसोडर्म नहीं है, अब यहाँ पे देखो खाली जगह है ना, कोई सेल्स नहीं है, एक्टो और एंडो के बीच में खाली स्पेस है, सेल्स नहीं है, यानी मेसोडर्म लेयर वाले सेल्स एब्सेंट हैं. तो ये कैसी हमारे पास एक लेयर है, कैसी अरेंजमेंट है, इट इज डिप्लोब्लास्टिक. पर डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, जहां मेसोडर्म नहीं है ना, उसकी जगह पे अनडिफरेंशिएटेड सा मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया. ठीक है, मेसोडर्म के सेल्स की जगह अनडिफरेंशिएटेड से सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मेसोग्लिया. डिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ लिया, और ये किसमें होती है, फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेट्स में. अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अब मेसोडर्म तो नहीं है, लेकिन मेसोग्लिया नाम की एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है एक्टो और एंडो के बीच में. तो ये तो थी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, की तीसरी जर्मिनल लेयर भी प्रेजेंट है जिसका नाम है मेसोडर्म इन बिटवीन एक्टो और एंडो. दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स. प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक. यानी उनमें ये आउटर एक्टोडर्म भी है, इनर एंडोडर्म तो है ही है, और बीच में भी मेसोडर्म के ये सेल्स जो हैं वो फिल्ड हैं एक्टो और एंडो के बीच. यानी तीनों जर्म लेयर्स फुली डेवलप्ड हैं, प्रेजेंट है. तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला जाता है. आगे हमने पढ़ना है सिलोम के बारे में. अब सिलोम होती क्या है, सिलोम एक तरह से कैविटी है
presence or absence of a cavity between body wall and gut wall is very important in classification. तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो सिलोम है वो एक कैविटी है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में. अगर ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है तो इसके बीच में ये जो कैविटी है ये क्या है, सिलोम है. ठीक है, द बॉडी कैविटी. अब ये जो कैविटी है इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म. जो मीजोडर्म के सेल्स होंगे वो इस कैविटी को लाइन करेंगे. तो ऐसी कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलोम. एनिमल्स जिनके पास सिलोम होती है दैट पोजेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स. जिनके पास सिलोम है वो सिलोमेट्स, जिनके पास नहीं है वो एसिलोमेट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब सिलोमेट्स की एग्जाम्पल क्या है, एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ये सारे क्या हैं, वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm. अब देखो पहले हम डायग्राम में समझते हैं. ये हमारे पास आप डायग्राम देखिए ए वाला. इसमें क्या है कि ये जो कैविटी है ना इस पे ये रेड रेड कलर की जो लेयर है, अब जिसको मैं ब्लू मार्क कर रही हूं, इसको कंप्लीटली अंदर बाहर दोनों तरफ से किसने लाइन किया हुआ है, मीजोडर्म के सेल्स ने. अब ये जो सिलोम है जिसको मीजोडर्म ने दोनों तरफ से अच्छी तरह लाइन किया गया है वो तो कैविटी हमारी है ट्रू सिलोम. ऐसी सिलोम को हम बोलेंगे ट्रू सिलोम जिसको अच्छे से मीजोडर्म ने लाइन किया हुआ है. अब ये बी वाला फिगर देखिए, इसमें क्या है, कैविटी सिलोम तो प्रेजेंट है लेकिन जो मीजोडर्म है वो कहीं कहीं प्रेजेंट है पैचेस की फॉर्म में. तो ऐसी सिलोम जिसमें मीजोडर्म जो है वो कहीं कहीं पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म नहीं है ये, ऐसी सिलोम को बोलेंगे सूडोसिलोम. कि मतलब मीजोडर्म तो है बट उसने अच्छे से लाइन नहीं किया हुआ है सिलोम को, वो कहीं कहीं पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है. अब थर्ड जो टाइप हमारे पास आती है उसमें बेटा कैविटी ही नहीं है, ये मीजोडर्म है बट मीजोडर्म ने किसी कैविटी को लाइन नहीं किया हुआ है. ये आउटर वाली तो एक्टोडर्म थी, अंदर वाली वैसे ही एंडोडर्म है. तो मीजोडर्म एज सच किसी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है, यानी सिलोम एब्सेंट है इसमें. तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर एसिलोमेट, जिसके अंदर मीजोडर्म कहीं कहीं प्रेजेंट है वो होते हैं सूडोसिलोमेट. और ये तो ट्रू सिलोमेट है जिनके अंदर मीजोडर्म अच्छे से सिलोम को लाइन कर रही है. अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं. The body cavity, it is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm. Such body cavity is called सूडोसिलोम. अब जिनके अंदर मीजोडर्म कहीं कहीं स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या है, सूडोसिलोम है ऐसी कैविटी. और ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है सूडोसिलोमेट्स. और एग्जांपल है इसकी एस्केलमिंथिस. पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें सिर्फ एस्केलमिंथिस ही है जिनके अंदर ये मीजोडर्म ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है. तो सिर्फ वही हैं जो सूडोसिलोमेट्स हैं. The animals in which the body cavity is absent are called acylomates. जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है वो क्या है, एसिलोमेट्स हैं. इसकी एग्जांपल है प्लेटीहेलमिंथिस. नेक्स्ट बात करेंगे अब सेगमेंटेशन के बारे में. अब सेगमेंटेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बॉडी जो है ना वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. एक्सटर्नली भी हम बॉडी पे सेगमेंटेशन मार्किंग्स देख सकते हैं. In some animals, the body is externally and internally divided into segments. अब ये एक ना अर्थवॉर्म की एग्जांपल है, इसमें आप लाइंस ऐसे देख सकते हो. आपने कभी इन रियल भी अर्थवॉर्म देखा ही होगा. तो बारिश के मौसम में तो बहुत सारे अर्थवॉर्म्स आ जाते हैं. तो उसके ऊपर उसकी बॉडी क्लोजली ऑब्जर्व अगर की हो तो उस पे क्या है, लाइंस ऐसे मार्किंग्स दिखती हैं इस तरह से. तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं हम सेगमेंट्स. और इसके अंदर क्या होता है, दे हैव अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. अब इंटरनली भी इन सेगमेंट्स में क्या है, ऑर्गन्स जो है वो रिपीटेटेड हैं, 2-3 सेगमेंट्स में रिपीट होते जाएंगे. सेम ही ऑर्गन 2-3 सेगमेंट्स में रिपीटेडली प्रेजेंट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. अब अर्थवॉर्म में ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और इसको क्या बोल देते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. ठीक है. अब हम
इंटरनली भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे ऑर्गन्स रिपीटेड। अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बेटे हमें समझना तो है ना सब कुछ, तो समझने के लिए हम डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हर्ट्स की बात कर लो। अब ये अर्थवर्म का ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हर्ट्स देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या है, रिपीटेड है, कई सेगमेंट्स तक रिपीट होता चला जा रहा है। उसी तरह अब मैं बात करूं नेफ्रीडिया भी, वो 1 2 3 ऐसे अलग सेम जो ऑर्गन है वो सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, रिपीटेडली प्रेजेंट है 3 से 4 सेगमेंट्स में। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमिना क्या है, मेटामेरिज्म। अगला हमारे पास जो एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नोटोकोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटोकोड जो है वो एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में किसी ऑर्गेनिज्म की या पूरी कंप्लीट थ्रू द लाइफ हिस्ट्री प्रेजेंट हो सकता है। अब नोटोकोड है क्या, एक मीजोडर्मली डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। मीजोडर्म के जो अभी मैंने बताया था कि 3 जर्म लेयर्स हैं, उन्हीं से सब ऑर्गन सब स्ट्रक्चर बनने हैं। तो ये नोटोकोड किससे बन रहा है, ये बन रहा है मीजोडर्म से। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि नोटोकोड किससे डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। तो इसका ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो है कैसा, ये दिखता कैसा है, इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development। कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे। अब ये एक अगर बॉडी है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है सपोज, तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कहाँ, ये रही, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, नोटोकॉर्ड है। अब ये बॉडी की है डॉर्सल साइड और ये है इसकी वेंट्रल साइड। तो कहां प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड की तरफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और प्रेजेंट कब बनता, कब है ये, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है किसी भी एनिमल की। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कोडेट्स। अब जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, जिनमें प्रेजेंट है उनको कैटेगरी का नाम दे दिया कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वाले एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, and those animals which do not form this structure are called non chordates, for example porifera to echinoderms। पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म्स तक जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि उनमें नोटोकोड एब्सेंट है। नेक्स्ट अब आता है कि क्लासिफिकेशन। अब हमने ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, डेफिनेशंस पढ़ ली। अब आगे जब ये टर्म्स आएंगी तो आपको इनका मतलब पता होगा पहले ही। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब कैसे क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम जो एनिमेलिया है उसमें हमें पता है कि सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इनको पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो जो सेलुलर लेवल था ना वो सिर्फ एक ही फाइलम में था, वो था पोरीफेरा। अब टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये और भी मतलब अलग अलग फाइलम्स में प्रेजेंट था, एक से ज्यादा थे तो उनमें और क्लासिफिकेशन करनी पड़ी। तो फिर देखा गया कि सिमेट्री कैसी है, रेडियल है या बाइलेटरल। रेडियल जो थी वो दो हमारे पास फाइलम्स आए, सिलेंड्रेट्स एंड टीनोफोरा। दो फाइलम्स ऐसे बन गए जिसमें रेडियल सिमेट्री थी। फिर बाइलेटरल में भी बहुत सारे फाइलम्स बन रहे थे, तो उनमें सिलोम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन थी वो की कि किसके अंदर सिलोम एब्सेंट है, कौन ए सिलोमेट है, किसके अंदर सूडो सिलोम है या कौन सा ट्रू सिलोमेट है। जो ए सिलोमेट था जिसमें सिलोम है ही नहीं वो है प्लेटीहेल्मिन्स। अब जिसके अंदर सूडो सिलोम है वो है एस्केल्मिन्स। और फिर ट्रू सिलोम वाले भी आगे हमारे पास हैं एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब आगे एक एक करके इन सारे फाइलम्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फाइलम पोरीफेरा। अब पोरीफेरा की मैं बात करूं तो इनकी बॉडी पे होते हैं पोर्स, इसलिए इनको पोरीफेरा या पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोला जाता है। तो देयर बॉडी हैव पोर्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज पोर बियरिंग एनिमल्स। क्यों बोला जाता है, बिकॉज they have pores on their body surface।
ओके, इनकी बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। अब पढ़ते हैं इसको। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली टर्म्ड एज स्पॉन्जेस। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, दे आर टर्म्ड एज स्पॉन्जेस। जनरली ये क्या है, इनका हैबिटेट कैसा है, मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल है। मैरीन इनका हैबिटेट है, दे आर मैरीन इन देयर हैबिटेट। एंड ये इनका बॉडी प्लान कैसा है, दे आर एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है इनकी बॉडी में। अब ऐसी शक्ल के हैं ये है एग्जाम्पल है, ये साइकन की डायग्राम है। और इनमें क्या है, अब आप देखिए कि कोई सिमेट्री नहीं बन रही। अब मैं इसको इधर से काटूं तो क्या ये और ये सेम है, इसमें तो ये अलग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे काटूं तो भी नहीं सेम है। तो मतलब किसी भी तरीके से काट के देख लूं, सिमिलर मेरे को इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। तो ये कैसा है, एसिमेट्रिकल इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। These are primitive multicellular animals। अब क्या है, प्रिमिटिव, जिनके अंदर एडवांसमेंट कम है, मल्टीसेलुलर हैं, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास क्या प्रेजेंट है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको कैनाल सिस्टम भी बोला जाता है। अब पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब क्या है, इनके अंदर वाटर की हेल्प, अब मेरीन है, कोई भी फूड है वो वाटर के थ्रू आएगा, वेस्ट भी वाटर के थ्रू जाएगा, तो वाटर जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सपोज कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है इनके पास। अब यहाँ जो है वो बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ये पोर्स हैं, ठीक है। कहीं कहीं बॉडी में क्या प्रेजेंट है, पोर्स। अब ये जो पोर जिसके थ्रू वाटर एंटर करेगा उसको बेटे हम बोलते हैं ऑस्टिया। वाटर एंटर किया, फिर ये बीच में एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और बाहर जाएगा इस पोर के थ्रू, इस पोर को बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। और ये जो स्पॉन्जोसील है ना, इसको लाइन करते हैं एक स्पेशल साइज जो टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो इस पूरी स्पॉन्जोसील को इस तरह से कवर करते हैं। यहाँ ऐसे प्रेजेंट होंगे। इन सेल्स का नाम क्या है, दे आर टर्म्ड एज कोएनोसाइट्स, ठीक है। अब हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। वाटर जो है वो एंटर करता है थ्रू पोर्स, माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर हैं जिनका नाम है ऑस्टिया, जो हमने यहां बनाए, ठीक है। द बॉडी वॉल, फिर कहां जाता है वाटर, बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। ये जो कैविटी है सेंटर में, ये वाली, इसमें आगे वाटर जो है वो मूव करता है, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील, एंड इट्स गेट आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के थ्रू ये जो वाटर है वो सर्कुलेट होके वो कहां जाएगा, बाहर चला जाएगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ये जो भी इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ना, चाहे वो रेस्पिरेशन है, फूड का आना, वेस्ट का जाना, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, इसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम की हेल्प से। और नेक्स्ट है कोएनोसाइट्स जो हैं, और द कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल्स। किन में प्रेजेंट है, पोरीफेरा या स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, स्पॉन्जोसील जो कैविटी है उसको लाइन करते हैं। यहाँ मैंने ये जो ग्रीन कलर के बनाए हैं, दे आर कोएनोसाइट्स। यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कोएनोसाइट्स हैं, जो स्पॉन्जोसील को लाइन करके रखा हुआ है जिन्होंने। नेक्स्ट है, अब स्पॉन्जेस की ही बात कर रहे हैं, पोरीफेरा की ही बात कर रहे हैं। अब इनके अंदर डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर, यानी सेल्स ही तो हैं, सेल्स के अंदर अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। बॉडी जो है वो किससे सपोर्टेड है, बॉडी को स्ट्रेंथ सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, उनका जो स्केलेटन है वो किससे बना है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, यानी कि ये क्या हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। एग और स्पर्म्स तो बनेंगे ही, क्योंकि अब सेम में प्रेजेंट है तो सेम इंडिविजुअल में ही एग भी बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है। सो एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन।
अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी की कोई एक फ्रेगमेंट टूट के सरफेस पे गिरेगी और फिर ये पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब हमने पढ़ा ही है कि ये हर्मेफ्रोडाइट हैं, बॉडी में गैमीट्स भी बन रहे हैं, एग स्पर्म बन रहा है, तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका एग और जो स्पर्म है वो फ्यूज कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी जो है जब डेवलप हो रही है तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले कोई लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। अब हमारे अंदर तो कोई लार्वा नहीं बनता है ना, तो इनमें क्या है, लार्वा फॉर्मेशन होगा, मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी डेवलपमेंट की स्टेज जो एडल्ट से नहीं मिलती है, उसके स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई होंगे, पुराने टूटेंगे, नए बनेंगे, फिर एडल्ट में कन्वर्ट होगी। ऐसी इंटरमीडिएट जो एक स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज, उसको बोलते हैं लार्वा, और इनमें ये बन रही है तो इसलिए इनकी डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट। हमारे में नहीं बन रही है तो हमारी डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट। विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब जो लार्वा बनेगा वो कैसा होगा? एडल्ट से दिखने में बिल्कुल अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी? साइकन जिसका कॉमन नेम है साइफा, स्पॉन्जिला जिसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया जिसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ये डायग्राम्स हैं। दिस इज साइफा या फिर साइकॉन भी बोल सकते हो। जो बी वाला है वो है आपका यू स्पॉन्जिया एंड दिस वन इज स्पॉन्जिला। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स के नाम याद रखने ही रखने हैं, उनके कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में मैच द कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप कहीं गलत ना करो। तो प्लीज एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करके जाओ। और एग्जाम्पल्स के लिए आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो विच हैव सम ट्रिक्स एंड निमोनिक्स टू लर्न द एग्जाम्पल। तो सारी आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो जाएंगे उन ट्रिक्स और निमोनिक्स की हेल्प से। मैं पिन कर दूंगी वीडियो एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके अब आता है सेकंड फाइलम जो है फाइलम सिलेंट्रेटा। अब इस फाइलम का एक और नाम है दैट इज निडेरिया। दे आर एक्वेटिक। अब इनका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक है, ये मैरीन भी हो सकते हैं, सिसाइल हैं, फ्री स्विमिंग हैं, और रेडियली सिमेट्रिकल हैं। यानी कि रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? भाई किसी भी प्लेन से अगर सेंटर के थ्रू कट लग रहा है तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। मेरीन है, सेसाइल भी हो सकते हैं, सेसाइल यानी जो एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, और फ्री स्विमिंग यानी कि पानी में इधर उधर फ्रीली स्विम भी कर सकते हैं। द नेम निडेरिया। अब इनका नेम निडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल्स हैं जिनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनकी वजह से इनका नाम ही निडेरिया पड़ गया। इनका क्या फंक्शन है? दे कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो नीडोब्लास्ट सेल हैं इनके अंदर एक स्टिंगिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो इनकी बॉडी के टेंटेकल्स होंगे, अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊं। सपोज ये इनकी बॉडी है, ये ऐसे इनके टेंटेकल्स निकल रहे हैं, तो टेंटेकल्स की सरफेस पे इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे? नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी। इन नीडोब्लास्ट सेल को अगर हम इनका डायग्राम देखें तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। अब इस नीडोब्लास्ट सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा? ये पूरा एक नीडोब्लास्ट सेल है, पर ये जो स्ट्रक्चर है ना बीच में, ये है इनका स्टिंगिंग कैप्सूल या स्टिंगिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। दिस इज द निमेटोसिस्ट। अब ये निमेटोसिस्ट के पास आगे क्या है? पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? पावरफुल स्ट्रक्चर है। ये इनको प्रे को कैप्चर करना, अपने डिफेंस के लिए यूज करना, उसके लिए ये यूज करते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। किस लिए यूज करते हैं ये? क्योंकि इनको जब एनकरेज, कहीं सपोर्ट चाहिए, कहीं डिफेंस के लिए काम करना है या अपनी प्रे को कैप्चर करना है, तब ये अपना ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब इनके पास कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनके पास दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टो और एंडो, उनके बीच में मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म की जगह अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर है जो कि है मीजोग्लिया। They have central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome। ठीक है, अब इनके पास क्या है, एक सेंट्रल बॉडी में एक कैविटी है, सेंटर में एक कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसकी एक ही ओपनिंग है। उसकी ओपनिंग क्या है, सिंगल ओपनिंग है, यानी ये कैसे है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट, सिंगल ओपनिंग है हाइपोस्टोम के नीचे। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा और इंट्रा का क्या मतलब है कि सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है, लेकिन डाइजेशन के लिए कोई मटेरियल, कोई एंजाइम कोई चाहिए, तो वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। तो एक तरह से दोनों चीजें इन्वॉल्व है, इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर का एक कॉम्बिनेशन है जो इनका डाइजेशन का प्रोसेस है। सम ऑफ द निटेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स, इनका अब स्केलेटन कैसा, किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। निटेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब इनमें बॉडी जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है, या तो पॉलिप या मेड्यूसा। अब जो पॉलिप है वो कैसा होता है, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, फॉर्म लाइक हाइड्रा या अडेम्सिया। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं पॉलिप की, हाइड्रा और अडेम्सिया। कैसा होगा ये, सिलेंड्रिकल सा होगा और वॉस लाइक इस तरह का, ऐसा होगा, वॉस लाइक सिलेंडर शेप का। ठीक है, ये किसकी शेप बनाई हमने, दिस इज पॉलिप। और जो मेड्यूसा होगा वो कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड, फ्रीली स्विम करेगा, सेसाइल। पॉलिप जो है वो एक ही जगह पे टिका रहेगा, इट इज सेसाइल, बट जो मेड्यूसा है वो फ्रीली स्विम करता है। उसकी एग्जांपल है ऑरेलिया, जिसका कॉमन नेम है जेली फिश। अब अगर कोई भी एक हमारे पास निडेरियन है, सिलेंट्रेट है, जिसके अंदर, जिसकी लाइफ में दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वो अपनी मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें बोलते हैं कि है ये प्रोसेस क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि दे हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। पॉलिप जो है वो क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाएगा। लेट्स राइट हियर। अब ये क्या है, ये हमारे पास है एक मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप है, और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वॉस लाइक क्या है, पॉलिप। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बनाएगा मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा से सेक्सुअली बनेगा पॉलिप। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मतलब अगर ये दोनों फॉर्म्स इस तरह बन रही हैं तो यानी क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये प्रेजेंट किस में है, इसकी एग्जांपल है बच्चे, इसकी एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा सिलेंट्रेट है जिसमें ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। दिस फिनोमिना इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये किसमें देखा जाता है, इट इज सीन इन ओबेलिया, यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, मेड्यूसा से पॉलिप। बॉडी जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है ओबेलिया। ओके, कमिंग बैक, अब बाकी एग्जांपल्स क्या हैं, जो सिलेंड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं वो है फाइजेलिया, यानी जिसका कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, एंड मैंडरीना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये नाम, बायोलॉजिकल नेम और कॉमन नेम आपको ये याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा जो है उसका कॉमन नेम क्या है, दे आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलिस। इनके दो कॉमन नाम हैं, दे आर नोन एज सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलिस। अब इनका हैबिटेट कैसा है, ये भी मेरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है,
और इनमें कैसा सिस्टम है, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है इट बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, इसीलिए इनको कॉम जेलीज बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं, जिनके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होंगे, और ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेलीज, क्योंकि इनकी बॉडी पे एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट है, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब इनकी जो बॉडी है वो एक डिफरेंट टाइप का फिनोमिना शो करती है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, यानी बॉडी जो है वो लाइट एमिट करती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। इट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये भी कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, इनमें कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी। फर्टिलाइजेशन पर एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कोई लार्वल स्टेज भी बनेगी। एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। ये जो डायग्राम है ये है प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम, और आगे जो हमने फाइलम पढ़ना है वो है प्लेटीहेलमिन्थस। अब प्लेटीहेलमिन्थस की बॉडी जो है ना वो एकदम फ्लैट है, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सल साइड से भी फ्लैट है, वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, वो पैरासाइट जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो बॉडी के अंदर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो होते हैं एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। फ्लैट वॉर्म्स के पास बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी कि इनको अगर एक ही प्लेन से काटेंगे तो ही इनका लेफ्ट और राइट हमें आइडेंटिकल मिल सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं। एसिलोमेट है, अब सिलोम नहीं है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन्स बन गए हैं इनके अंदर। अब ये क्योंकि ये पैरासाइट हैं तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इनको बॉडी के अंदर अटैच करने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, हुक्स एंड सक्कर्स। हुक्स और सक्कर्स की हेल्प से ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच होकर रह सकते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कुछ की जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन है वो पास हो सकता है। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके पास कौन से स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं जो इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो हैं फ्लेम सेल्स। सेक्सेस जो हैं दे आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट है डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है इनकी, प्लेनेरिया। अब ये जो प्लेनेरिया है इसके पास रीजेनरेशन की कैपेसिटी है, रीजेनरेशन यानी कि इसका कोई पार्ट कट फट जाता है तो ये अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है। बाकी एग्जांपल्स हैं टीनिया जिसका कॉमन नेम है टेपवॉर्म, फेशियोला जिसको लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। ये डायग्राम है, दिस इज टीनिया एंड दिस इज फेशियोला। टीनिया एंड दिस वन इज फेशियोला। ठीक है, टीनिया का कॉमन नेम है टेपवॉर्म एंड फेशियोला इज कॉल्ड लिवर फ्लूक। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब आगे हमने पढ़ना है एस्केलमेंथिस। अब एस्केलमेंथिस जो हैं ये ना, इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब इनकी शेप आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँ ना तो मेरे को ऐसा गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे
कट कर दूं, तो क्योंकि मेरे को जो इनका क्रॉस सेक्शन है वो राउंड मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा, इसीलिए इनका नाम है राउंड वर्म, बिकॉज दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं। इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है और बाइलेटरल सिमेट्री है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और इनमें सूडोसिलोम है। सूडोसिलोम यानी मीजोडर्म जो है वो कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, कंप्लीटली लाइन नहीं कर रही बॉडी कैविटी को। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, यानी कि इनके पास माउथ भी है, एनस भी है, ठीक है। इनका फेरिंग्स कैसा है, मस्कुलर है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है दैट रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब पहले एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो इस एक्सक्रीटरी ट्यूब में आएगा, फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर जाएगा। तो क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट है। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, यानी मेल फीमेल सेपरेट हैं, इट मींस दे आर डायोशियस। डायोशियस एनिमल्स या प्लांट्स वो होते हैं जिनका मेल अलग है, फीमेल अलग है, एक ही के अंदर दोनों के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। जिसमें एक ही के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो वो होते हैं मोनोशियस, ठीक है। जिसमें अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, वो है डायोशियस। ह्यूमंस आर ऑल्सो डायोशियस क्योंकि हमें भी मेल्स आर डिफरेंट, फीमेल्स आर डिफरेंट। That is, males and females are distinct. Often females are longer than males. Females की जो हाइट है वो मेल्स से लंबी होती है। आप ये भी देख सकते हो कि ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल की हाइट देखिए आप, लंबी है एज कंपेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, एंड द यंगर वंस रिजेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि जो यंगर वन है, अब हम भी पहले हमारा बचपन होता है, छोटे होते हैं कभी, फिर ही पूरे बनते हैं ना एडल्ट। तो जो बचपन भी है उसमें भी हम होते तो अपने पेरेंट्स जैसे ही ना, वही दो टांगे दो हाथ, वो सब कुछ सेम है ना। बट इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो वो बीच में डेवलपमेंटल स्टेजेस बन रही है ना बेटा, वो एडल्ट से डिफरेंट होंगी, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो वो होती है इनडायरेक्ट। अब इनमें दोनों तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स क्या है, एस्केरिस जिसका कॉमन नेम है राउंड वर्म, ये एस्केरिस का ही डायग्राम है। वुशरेरिया जिसको कॉमनली फिलेरियल वर्म कहते हैं क्योंकि ये फिलेरियसिस नाम का डिसीज कॉज करता है, एंड कॉज नहीं, ये एक वेक्टर है उस डिसीज के लिए। एनसाइक्लोस्टोमा जिसका कॉमन नेम है हुक वर्म। तो ये था हमारे एस्केलमेंथस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बेसिकली क्या है, जैसे कि ये सूडोसिलोमेट हैं, इनके अंदर अब कंप्लीट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आ गया है। तो ये तरह जो ऐसे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं ना, वो आप याद रखा करो। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम एनेलिडा। अब एनेलिडा जो है, इनका एक मोस्ट जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो क्या है, इनके पास है सेगमेंटेशन। यानी इनकी बॉडी, वो जो हमने अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन पढ़ी थी ना, मेटामेरिज्म, वो क्या है, एनेलिड ही है। अर्थवॉर्म इज एनेलिड, एनेलिड्स के पास क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन। अब बढ़ते हैं हम। एक्वेटिक हो सकते हैं, मेरीन फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर समटाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, बाइलेटरल सिमेट्री है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। हियर कम्स द पॉइंट कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। और ये कैसे हैं, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सिलोमेट है ये। Their body surface is distinctly marked into segments और मेटामियर्स। इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स भी बोल सकते हैं। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो, देखो इस तरह से कंप्लीटली बॉडी पे मार्किंग्स हैं, है ना, इसकी बॉडी पे भी इस तरह से। तो ये क्या है, सेगमेंट्स हैं, मेटामियर्स हैं। ये फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोल देते हैं, हेंस द फाइलम नेम एनालिडा। तो आगे क्या कहा है कि एनालिडा का नाम रखा गया क्योंकि एनालिडा का लेटिन नेम क्या है, एन्युलस। लेटिन में एनालिड का मतलब क्या बनता है, एन्युलस, जिसका नाम है लिटिल रिंग, कि इस पे ऐसे छोटे रिंग लाइक, ऐसे बॉडी को एक्सटर्नली देखो तो पूरा ऐसे रिंग्स आपको लगेगा, है ना। तो इसलिए इनका नाम क्या है, एनालिड्स। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन।
अब आई हैव एडेड अ डायग्राम टू शो यू कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ प्रेजेंट है सर्कुलर मसल। अब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, मतलब पूरा सर्कुलर पैटर्न में। अब ये डायग्राम में आप देखो बेटा, ये हमारे पास है सर्कुलर मसल जो इस तरह से पूरे ऐसे सर्कल में प्रेजेंट है, बॉडी के पूरे ऑल ओवर द बॉडी ऐसे सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ। और ये इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, एक्वेटिक जो एनालिड है लाइक नीरिस। अब नीरिस क्या है, एक एक्वेटिक एनालिड है जिसके पास लेटरल अपेंडेजेस है पैरापोडिया, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। लेटरल यानी बॉडी की साइड्स में प्रेजेंट है। क्या नाम है उस अपेंडेजेस का, पैरापोडिया। अब ये जो डायग्राम में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये साइड में, ये नीरिस का डायग्राम है बेटा। और ये जो आपको लेटरल साइड्स पे दिख रहे हैं, दे आर पैरापोडिया। और ये इसको किसमें काम हेल्प करेंगे, दे हेल्प इन स्विमिंग। क्योंकि ये एक्वेटिक है, अब इसको पानी में तैरना है तो इसलिए इसको क्या दे दिया, पैरापोडिया, कि ले भाई तैर ले आराम से। अब इनके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड है, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज नेफ्रीडियम। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, ये प्रेजेंट है इनके पास नेफ्रीडिया इस तरह से, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इन पे क्या प्रेजेंट है, इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है दैट आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, जो लेटरल नर्व्स के साथ कनेक्टेड है और एक डबल वेंट्रल नर्व कोड के साथ अटैच्ड है। अब नीरिस जो है वो एक्वेटिक है, डायोशियस है। डायोशियस यानी मेल और फीमेल सेपरेट, मेल नीरिस अलग है, फीमेल नीरिस अलग है। लेकिन जो अर्थवॉर्म और लीचेस हैं वो क्या है, मोनोशियस। अर्थवॉर्म जो है वो क्या है, मोनोशियस है। लीचेस भी क्या है, मोनोशियस है। यानी कि एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल्स, नीरिस, पैरेटिमा यानी कि अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच, क्योंकि ये ब्लड सक करती है। आपने देखा हो कभी पैरों पे चिपक जाती है और ब्लड को सक करती है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, हिरुडिनेरिया। ये डायग्राम भी किसका है, ब्लड सकिंग लीच का है, हिरुडिनेरिया का है। दिस वाज द डायग्राम ऑफ नीरिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अब पूरी धरती पे 2/3 ऑफ द स्पीशीज जो हम जानते हैं वो उनमें से वो 2/3 क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है इनकी बॉडी भी, और सिलोमेट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। अब आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है वो एक बाहर से एक आउटर एक्सोस्केलेटन है, हार्ड कवरिंग से कवर्ड है। वो कवरिंग किसकी होती है, काइटिन की कवरिंग है। इट मींस इट हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है इनके पास। बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, अब आप ये डायग्राम भी देखिए, ये है इसका हेड, देन ये है थोरैक्स और ये आता है एब्डोमेन। तो 3 जो पार्ट्स हैं उसमें बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके पास है जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोज मींस जॉइंट एंड पोडा मींस अपेंडेजेस, यानी जो इनकी टांगे हैं ना वो क्या है, जॉइंटेड। दे कैन बी फोल्डेड, वो मूव फोल्ड हो सकती हैं, उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो आर्थ्रोपोडा में क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अब इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है, आपने क्लास 9th में भी ये पढ़ा हुआ है, 8th में स्पायरेकल्स, ट्रैकिया।
तो इनके लिए, इनके पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए स्पायरेकल्स, ट्रैकिया भी हो सकते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स भी हो सकते हैं। अब बुक गिल्स और बुक लंग्स का मतलब क्या है कि अगर जो लंग्स या गिल्स की शेप इस तरह की है तो वो क्या है, बुक गिल्स, मतलब कॉपी बंद पड़ी हो तो वैसी थोड़ी ऐसी दिखती है, तो बुक गिल्स और बुक लंग्स भी हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एंटीना है, आईज होती हैं इनके पास देखने के लिए। अब वो आईज कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। कंपाउंड आई का मतलब क्या है कि एक आई के अंदर, सपोज ये एक आई है, इसमें छोटे छोटे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिविजुअल आई की तरह एक्ट करते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं ओमेटीडिया, ठीक है। आपको इतना याद रखना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज दीज आर सेपरेटली टर्म्ड एज ओमेटीडिया, और ये एक इंडिविजुअल आई की तरह एक्ट करती हैं। अब इनको क्या होता है कि पता लग जाता है कि कुछ आ रहा है। अब सपोज किसी इंसेक्ट के पास हम जाएंगे ना, उनको पता लग जाएगा कि कुछ तो आ रहा है, पर वो एक्यूरेटली पता नहीं कर पाते हैं कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट है इनके पास, जो कि बैलेंस का काम करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी में, स्टेटोसिस्ट। एंड एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, अब जब आप कॉकरोच का डाइजेस्टिव भी पढ़ते हो तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी आपको पता लगता है कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, वो किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं एक्सक्रीशन का, वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से। दे आर यूजुअली डाइओशियस, यानी मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होगी। डेवलपमेंट जो है, अब ये ओविपेरस है यानी कि एग लेइंग है, दे लेज एग। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी लार्वा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। एग्जाम्पल्स क्या हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जो कि जिनसे हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट है, जैसे कि हनी बी है, हनी प्रोड्यूस करती है ना। वैसे हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस, ठीक है। बॉम्बेक्स यानी कि सिल्क वॉर्म, जो रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, सिल्क प्रोडक्शन के काम आता है। नेक्स्ट है लेक्सिफर, यानी कि लैक इंसेक्ट। अब जो बैंगल्स बनती है ना, लाख की चूड़ियां, आपको आपके ग्रैंड मदर को, आपके मदर को पता होगा, लाख की चूड़ियों में जो लाख यूज होता है वो एक इंसेक्ट से बनता है, और उस इंसेक्ट का नाम क्या है, लेक्सिफर, यानी लैक इंसेक्ट, ठीक है। ये थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले। अब कुछ जो है वो वेक्टर्स हो सकते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई प्रोटोजोन, इस तरह का ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में रहता है और इनकी बॉडी के थ्रू डिसीज कॉज करता है। अब जैसे मलेरिया है, वो हम सोचते हैं ना फीमेल एनोफ्लीज कॉज करती है, वो कॉज नहीं करती, उसकी बॉडी में एक पैरासाइट रहता है, वो सिर्फ पैरासाइट को कैरी करने का काम कर रही है, ठीक है। जब वो हमें बाइट करती है तो वो पैरासाइट हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो वो डिसीज कॉजिंग इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कैरी करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर्स। उनकी एग्जांपल है एनोफ्लीस, क्यूलेक्स, एडिस, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, मस्कीटोज हैं। फिर है ग्रेगेरियस पेस्ट। पेस्ट का मतलब जो हमारे फार्म्स में हमारे जो फसलें हैं उनको खराब करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में हार्मफुल होते हैं जो, वो होते हैं पेस्ट। और एग्जाम्पल है लोकस्टा, यानी लोकस्ट। लिविंग फॉसिल की एग्जाम्पल है लिम्यूलस, यानी किंग क्रैब। तो ये था आपका फाइलम आर्थ्रोपोड। ये डायग्राम्स हैं, आपकी एनसीईआरटी वाले डायग्राम ही हैं ये, ठीक है। लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन है, और ये प्रॉन का डायग्राम है। ओके, आगे आता है हमारे पास फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। अब ये एनिमल्स क्या हैं, ये मिलके बनाते हैं सेकंड लार्जेस्ट। आर्थ्रोपोड जो था वो फर्स्ट लार्जेस्ट है ना। उसके बाद आते हैं मोलस्कन। मोलस्क जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी मैरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, इनके पास भी ट्रू सिलोम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। इनकी बॉडी जो है वो कैलकेरियस शेल से कवर्ड है और अनसेगमेंटेड है। बॉडी के पास क्या प्रेजेंट है, हेड, हम्प और फुट, ठीक है। हेड प्रेजेंट है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट है और एक विसरल हम्प प्रेजेंट है। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर फॉर्म द मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब अगर यहाँ मैं बनाऊं, ये इनका हेड है, सपोज रफली बनाते हैं, ये विसरल हम्प है और यहाँ इनका ऐसे मस्कुलर फुट, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, नॉट एग्जैक्टली दिस। अब क्या है
एक स्पॉन्जी लेयर जो है वो बनाती है मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ बॉडी बनाएगी मेंटल। ये क्या है? मेंटल। अब क्या है? द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये बीच में जो कैविटी है उसको बोलेंगे, इस कैविटी को बोलेंगे हम मेंटल कैविटी। दिस कैविटी इज टर्म्ड एज मेंटल कैविटी। अब बॉडी के अंदर जो गिल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होनी है, वो फेदर लाइक गिल्स हैं। इनमें गिल्स कैसे हैं? फेदर लाइक गिल्स हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसी मेंटल कैविटी के अंदर। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब इस फेदर लाइक गिल्स का एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी दोनों टाइप का फंक्शन है। हेड रीजन के पास सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट है। अगर इनका हेड है तो यहाँ पे इस तरह से सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे। तब माउथ, अब इनका जो माउथ है उनके पास एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग के काम आता है। एक ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं रेडियोला। वो किसके काम आता है? दैट इज यूजफुल फॉर फीडिंग। इसका फंक्शन क्या है? फीडिंग। ये टंग की तरह काम करता है और इसके ऊपर ऐसे टीथ लाइक शार्प स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो इसको खाने को फीड करने में हेल्प करते हैं। इसका नाम क्या है? रेडियोला। यूजुअली डायोसियस है, मेल फीमेल सेपरेट हैं, ओविपेरस यानी एग लेइंग है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा बनता है इनके अंदर। एग्जाम्पल्स क्या है? पाइला यानी कि एप्पल स्नेल। अब ये कॉमन नेम्स है। पाइला जो है वो बायोलॉजिकल नेम है, कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। ये डायग्राम भी पाइला का एग्जाम्पल है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पाइला। पिंक टाडा यानी कि पर्ल ऑस्टर, सीपिया यानी कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है। अगली एग्जाम्पल है एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटेलियम यानी कि टस्क शेल एंड कीटोप्लूरा यानी कि काइटन। ये सारी एग्जाम्पल्स याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। आप वो दूसरी वीडियो जो है ट्रिक्स निमोनिक्स जिसमें बताए हैं, प्लीज उसको एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्पल्स को याद रखने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम जो एकाइनोडर्मेटा है, इसके जो एनिमल्स हैं उनके पास होता है एंडोस्केलेटन। अब वो एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के इंटरनली स्केलेटन प्रेजेंट है। वो किससे बना है? कैलकेरियस ऑसिकल्स से। हेंस इट्स नेम एकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडीड। अब क्या है? इनकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा हो ऐसे उठे उठे से स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या है? एकाइनोडर्मेटा। इनका नाम रखा गया है, स्पाइनी बॉडीड हैं ये, यानी कि इनकी बॉडी पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये सारे मेरीन हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनके अंदर। रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट के अंदर। एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, पर लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। द लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। अब सिलोमेट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव कंप्लीट है यानी कि माउथ भी है और एनस भी है। माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे होगा, एनस जो है वो डॉर्सल साइड पे होगी। सबसे डिस्टिंक्ट फीचर क्या है एकाइनोडर्म्स का? इनके पास प्रेजेंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक पूरा कैनाल सिस्टम है, वैसे ही इनके पास क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में पूरी बॉडी में, और रेस्पिरेशन में भी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा, ऐसा लार्वा जो पानी में फ्रीली स्विम कर सकता है। लार्वा के पास कैसी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। एडल्ट के पास है रेडियल सिमेट्री। तो ये चीज आपको ऐसे पॉइंटर्स जो होते हैं ना बेटा वो याद रखने पड़ते हैं। एग्जांपल्स हैं इनकी एस्टेरियास जिसको स्टारफिश बोलते हैं, एकाइनस यानी कि सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा यानी ब्रिटल स्टार। अब ये डायग्राम आपको दिए गए हैं, दिस इज एस्टेरियास एंड दिस इज ऑफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा एंड दिस इज एस्टेरियास। ठीक है, आगे चलते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा को ना एक कॉर्डेट से अलग रखा गया है।
क्योंकि पूरी तरह से कॉर्डेट वाले कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पहले हेमिकॉर्डेटा को अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, पहले इसको कॉर्डेटा के ही अंदर रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम। अब इसका सेपरेट फाइलम बना दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेट्स, अब इसको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया। Hemichordates have rudimentary structure in collar region called stomochord। अब कॉर्डेट्स कौन से थे? जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट थी, पर इनके पास क्या प्रेजेंट है? स्टोमोकोड, जो नोटोकोड के जैसी तो है बट इट्स नॉट एग्जैक्टली नोटोकोड। तो स्टोमोकोड प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड बट इट इज नॉट एग्जैक्टली नोटोकोड, ठीक है, एक रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर है ये। This phylum consists of small group of worm-like marine animals हैं। कैसे एनिमल्स हैं? worm-like। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है एंड कंपोज्ड ऑफ, अब इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड के क्या स्ट्रक्चर्स है इनकी बॉडी में? सबसे ऊपर एंटीरियर हमारे पास है प्रोबोसिस, फिर आता है कॉलर रीजन। कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट थी? स्टोमोकोड प्रेजेंट है, ठीक है। देन आती है हमारे पास ट्रंक, देखिए कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा है बेटे? ओपन टाइप है, इट इज नॉट क्लोज टाइप, यानी ब्लड वेसल्स नहीं है। रेस्पिरेशन जो है वो इट इज टेकन प्लेस बाय गिल्स। रेस्पिरेशन कैसे होती है? इनमें गिल्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड, एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी इस रीजन में जो क्या काम करेगी? प्रोबोसिस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। प्रोबोसिस रीजन में एक प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है जो क्या काम करेगी? एक्सक्रीशन का। सेक्सेस सेपरेट है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इनकी। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है, लार्वा बनेगा। एग्जाम्पल जिसमें दो हैं, बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। ये जो डायग्राम हमने पढ़ा है ये डायग्राम है बेलेनोग्लॉसिस का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि वो फाइलम या वो एनिमल्स जिनके अंदर अब एक ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब इस फाइलम के अंदर द फाइलम कॉर्डेटा, इसमें क्या है? आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो नोटोकॉर्ड है। इसके बाद आता है इनमें एक डोर्सल होलो नर्व कोड है। नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कोड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे एंड दे आर बायलेटरल। अब ये जो तीनों चारों फीचर्स है ना, ये क्या है? दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये नॉन कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टर्स नहीं थे। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल, एक इनके पास एक टेल प्रेजेंट है पोस्ट एनल रीजन पे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये एक डायग्राम है जिसमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि नर्व को डोर्सल होलो, बीच में से होलो है ये, ठीक है, ये होलो है अंदर से यानी खोखली है, तो डोर्सल होलो नर्व कोड है। देन हमारे पास एक नोटोकोड प्रेजेंट है। नर्व कोड के नीचे क्या प्रेजेंट है? नोटोकोड, यानी ये भी डोर्सल साइड पे है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे कॉर्डेट्स के। आगे चलते हैं। एक टेबल दिया गया है जिसमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएट किया गया है कि क्या फीचर्स इनमें अलग है। कॉर्डेट्स की बात करूं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है, हमने अभी पढ़ा कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, होलो है, सिंगल है। फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। जो फेरिंग्स रीजन है ना उस पे क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। हार्ट जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे है और पोस्ट एनल टेल जो है वो प्रेजेंट है। बट नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल है, हमें कैसा है? डोर्सल है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में इट इज वेंट्रल एंड इट इज डबल। हमारे में कैसा था? सिंगल है और ये क्या है? डबल। गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट जो है वो डोर्सल है, कॉर्डेट्स में वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट्स में डोर्सल है अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनल टेल भी क्या है? एब्सेंट। अब आगे चलते हैं, कॉर्डेटा फाइलम की बात करते हैं। अब कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है। वो 3 सब फाइलम कौन से हैं? 3 सब फाइला
वो 3 सब फाइला कौन से हैं? फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। अब किस बेसिस पे इनको 3 फाइलम में डिवाइड किया वो भी पढ़ेंगे। जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, अब जो नोटोकॉर्ड है उसके बेसिस पे डिवाइड किया है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट, ये तो हमने 3 फाइला पढ़ लिए। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंबाइनिंगली क्या कह दिया जाता है? दे आर टर्म्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। यूरोकॉर्डेट्स में, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है लाइन, यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट है, यानी कि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है और सिर्फ टेल वाले रीजन में प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या है? हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी जो यूरोकॉर्डेट्स है, एक तो उसमें सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, वो भी सिर्फ टेल रीजन में, बट सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या है? सर से लेके टेल तक जो है वो हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, चाहे लार्वा है, एडल्ट है, सब में प्रेजेंट है अगर वो सिफेलोकॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेट की हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। एग्जांपल का डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसिडिया विच इज अ यूरोकॉर्डेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें एग्जांपल है ब्रेंकियोस्टोमा। ये ब्रेंकियोस्टोमा की एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ इनके पास ये रही नोटोकॉर्ड, ये ब्लू वाली, थ्रू आउट द लाइफ हेड से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट है इन सिफेलोकॉर्डेट। और ये क्या एग्जांपल थी? दिस इज ब्रेंकियोस्टोमा। अब इसी ब्रेंकियोस्टोमा के 2 और नाम हैं, एक ही एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेट्स में, इसके 2 और नाम क्या हैं? एम्फियोक्सिस एंड लेंसलेट, ठीक है, यहाँ लिखे भी हुए हैं लेंसलेट एंड एम्फियोक्सिस। जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर क्या है? जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट है, यानी नोटोकॉर्ड हमारे अंदर प्रेजेंट थी पर जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थी तब प्रेजेंट थी, जब हम पूरे डेवलप हो गए तब हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस कर दी गई है बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। अब हमारे पास फिलहाल क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड की जगह किसने ले ली? वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रेट्स के अंदर। Thus all vertebrates are chordates but not all chordates are vertebrates। बट क्या है, अब देखो सारे vertebrates तो chordates के अंदर ही आ रहे हैं ना, ये 3 सब फाइला किसके थे? ऑफ chordates, ठीक है। अब सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स ही हैं एक तरह से, लेकिन सारे कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट्स नहीं है, कुछ यूरोकॉर्डेट हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट हैं, तो सब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ये कहा गया है इस लाइन में। Beside the basic chordate characters, vertebrate have ventral muscular heart with 2, 3, 4 chambers। अब इस करेक्टर के अलावा हमारे पास एक वेंट्रल हर्ट है, मस्कुलर है, और उसमें 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमल। हमारे पास किडनी है एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं विद मे बी फिन्स और लिम्स। अब जो हमारे अपेंडेजेस हैं यानी कि हमारे हाथ पैर जो हैं वो पेयर्ड हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ, फिशेस की बात करूँ, तो उनमें क्या प्रेजेंट है? फिन्स। तो फिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो अपेंडेजेस हैं वो क्या रहेंगी? पेयर्ड रहेंगी। मूविंग ऑन, अब वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। 2 डिविजन आई उसके अंदर, एग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा थे यानी कि विदाउट जॉज, उनके पास क्या है? जॉज प्रेजेंट नहीं है, दे लैक जॉज। बट जो गनेथोस्टोम्स है उनके पास क्या प्रेजेंट है? जॉज प्रेजेंट है। जॉज जिनमें प्रेजेंट नहीं थे वो है हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अब जिनके पास जॉज प्रेजेंट थे उनमें आई हमारे पास 2 सुपर क्लासेस, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस में क्या है? फिन्स प्रेजेंट है, लेकिन टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट है। पाइसिस में आएंगे फिशेस जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है, टेट्रापोड्स में आएंगे लिम्स वाले जिनके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है। टोटल 4 लिम्स हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पैर कह लो, तो टोटल क्या है? 4 लिम्स प्रेजेंट हैं। तो पाइसिस के अंदर आई 2 क्लासेस, कॉन्ड्रिक थाइस, ओस्टिक थाइस।
टेट्रापोड्स में आई 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक नेथा से, यानी क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। ओके, साइक्लोस्टोमेटा अभी हमने जैसे पढ़ा कि इनके पास क्या है, जॉज प्रेजेंट नहीं है। तो क्लास जो साइक्लोस्टोमेटा है, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये दूसरी फिशेस की बॉडी सरफेस पे रहती हैं एक्टोपैरासाइट की तरह। दे हैव एलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी कैसे है, एलोंगेटेड, लंबी है, पतली होगी। 6 से लेके 15 इनके पास गिल स्लिट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब ये बॉडी देख रहे हो आप, ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। ये 6 to 15 हो सकती हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अब इनका माउथ जो है वो सर्कुलर इन शेप है और वो फूड को सक करता है, क्योंकि जॉज तो है नहीं, हार्ड फूड चबाएगा तो चबा तो सकता नहीं, तो सीधा सक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। अब बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं है। स्केल्स आपने फिशेस देखी हो, स्नेक्स देखी हो, बॉडी पे इस तरह से है ना स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। और इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। पेयर्ड फिन्स यानी कि दो फिन्स ऐसे पेयर्ड, मतलब पेल्विक फिन्स दो हैं, दो पेक्टोरल फिन्स हैं, इस तरह से पेयर्ड फिन्स नहीं है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। जो इनका क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम भी है वो कैसी है, कार्टिलेजिनस है, सॉफ्ट बोन्स है एक तरह से। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज्ड टाइप है। साइक्लोस्टोम्स मरीन है बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। बट स्पॉनिंग का जो प्रोसेस है एगलिंग वगैरह का, उसके लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं। स्पॉनिंग के बाद कुछ देर बाद ये मर जाती हैं, दे डाई आफ्टर लेइंग एग्स, ठीक है। फिर जो एग से लार्वा बनता है वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से एडल्ट बनके फिर वो ओशियन में वापस आ जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस बाय विच larva develops into adult is known as metamorphosis। ठीक है, लार्वा जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बिगड़ेंगे, नए बनेंगे एडल्ट जैसे, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जिसमें जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी बोला जाता है, मिक्सिन जिसको हैग फिश भी बोला जाता है। ये डायग्राम है पेट्रोमाइजन का, ये असल में कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे एक्सटर्नल गिल स्लिट्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब आती हैं हमारे पाइसिस जो थी सुपर क्लास, उसमें 2 क्लासेस पढ़नी है, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। पहली क्लास हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक थाइज। अब ये कैसी है, मैरीन एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि आगे से भी पतली, पीछे से भी पतली, बीच में से मोटी। अब इस शेप का फायदा क्या है, आपने एरोप्लेन देखा है, उसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है। इस शेप का फायदा क्या है कि एयर और वाटर का रेजिस्टेंस है वो कम लगता है, यानी स्विम करने में, फ्लाई करने में हेल्प करता है ऐसा बॉडी शेप। एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस, यानी कार्टिलेजिस से बना है, हार्ड बोन्स नहीं है। माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, वेंट्रल पोजीशन पे होगा इनका माउथ। नोटोकोड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ है। गिल स्लिट्स दे आर नॉट सेपरेट हैं वो, और विदाउट ओपरक्यूलम। गिल स्लिट्स जो हैं वो आपस में सेपरेटली प्रेजेंट है पर उनके ऊपर कोई गिल कवर यानी ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं है। तो ओपरक्यूलम क्या होता है, इट इज गिल कवर। गिल्स को कवर करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ओपरक्यूलम बोलेंगे। स्किन जो है वो टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। अब इनमें कौन से स्केल्स, मैंने बताया कि सरफेस पे स्केल्स होते हैं, साइक्लोस्टोम्स में स्केल्स नहीं थे। अब इनमें किस टाइप के स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। ये शेप के बेसिस पे बेटा डिफरेंशिएट किया है, प्लेकॉइड हो सकते हैं, साइक्लॉइड, टीनॉइड, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं। हमारी जो कॉन्ड्रिक थाइज है उनमें कौन सी टाइप है, दे आर प्लेकॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं वही मॉडिफाई होकर टीथ बना लेते हैं, और वो टीथ क्या है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। जॉज जो है वो पावरफुल हैं। एनिमल्स आर प्रेडेशियस, ये प्रेडेशन करते हैं, शिकार करते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अब इनमें एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर नहीं है यानी एयर ब्लैडर का काम क्या होता है कि वो एयर फिल्ड है उसके अंदर, ठीक है, तो वो ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, वो स्विम करने में हेल्प करेगा। पर इनके अंदर वो एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर होता तो वो डूबने नहीं देता, ठीक है, मेनली उसका काम यह है कि बॉडी को वो फ्लोट कराता है, डूबने नहीं देता। पर इनमें एयर ब्लैडर नहीं है, तो अगर ये स्विम करना बंद कर देंगी तो ये तो डूब जाएंगी ना, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, ठीक है।
दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, अगर डूबना नहीं है तो तैरना पड़ेगा, तो इन बेचारों को क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है वाटर में। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्स वाला है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल टॉर्पीडो, टॉर्पीडो नाम की जो फिश है उसके पास सर्टेन इलेक्ट्रिक एजेंट्स ऑर्गन्स हैं। एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, कुछ के पास जहरीला स्टिंग हो सकता है पॉइजन वाला, और ऐसी फिश का नाम है ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी पायोकिलोथर्मस हैं ये। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि ये अपने जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर की अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं रख सकते, इनका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। द कैपेसिटी, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती, कांस्टेंट नहीं रख सकती। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग है। मेल के पास पेल्विक फिन्स के पास क्या होगा, जहां मेल के पेल्विक फिन्स होंगे वहां क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे। अब सपोज ये पेल्विक फिन्स हैं तो यहाँ इनकी वेंट्रल साइड पे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इस तरह के। वो क्लैस्पर का फंक्शन क्या है कि वो फीमेल की बॉडी से अटैच करके कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं। तो they have internal fertilization and many of them are viviparous। viviparous यानी कि the organism, the animals which give birth to young ones, तो ये directly they can give birth to their young ones, oviparous नहीं है। examples क्या है, स्कोलियोडन जिसका कॉमन नेम है डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कैरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगन स्टिंगफिश। एक और यहाँ पे आई थी टॉर्पीडो जिसका कॉमन नेम है इलेक्ट्रिक रे फिश। ओके आगे आती है हमारी क्लास ऑस्टिकथाइस। अब पीछे हमने कॉन्ड्रिकथाइस पढ़ी थी जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, कार्टिलेजिस से बना हुआ एंडोस्केलेटन। अब इसके पास क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन है, बोन्स से बना हुआ। ये मैरीन भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, अगेन वही शेप जो मैंने आपको बताई। माउथ जो है वो टर्मिनल है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ माउथ प्रेजेंट है, और गिल्स जो हैं वो ओपरक्यूलम से कवर्ड हैं। और गिल्स कितने हो सकते हैं, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हो सकते हैं इनके पास। ओपरक्यूलम यानी गिल कवर से ये कवर्ड है इनके गिल्स। एंड अब इनके पास किस तरह के स्केल्स हैं, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। जो हमारी कॉन्ड्रिकथाइस थी उनके पास प्लेकॉइड स्केल्स थे, इनके पास साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स होंगे। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है जो कि बुयंसी प्रोवाइड करेगा, यानी ये सिंक नहीं करेंगी, थोड़ी देर के लिए सांस ले लें अगर ये स्विम करना छोड़ दें तो भी ये डूबेंगी नहीं। हार्ट जो है वो अगेन 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी ये भी पायोकिलोथर्मस है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल, उनमें क्या थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। क्लैस्पर्स प्रेजेंट थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। और ये एग लेइंग है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। एग्जाम्पल अब ये मेरीन फिशेस की एग्जाम्पल है एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, ये डायग्राम भी बना हुआ है हिप्पोकैम्पस का। फ्रेश वाटर फिशेस की एग्जाम्पल है हमारे पास लेबियो जिसका कॉमन नेम है रोहू, कतला का कॉमन नेम कतला ही है, क्लैरियस कॉमन नेम मगूर, एंड जो एक्वेरियम में रखे जाने वाली फिश है वो है बेटा फिश यानी फाइटिंग फिश भी बोला जाता है, टेरोफाइलम यानी एंजल फिश। ये आपको हिप्पोकैम्पस और कतला फिश का डायग्राम दिया गया है। ये थी आपकी ऑस्टिकथाइस यानी जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है। अब इनमें ओपरक्यूलम था, बोनी एंडोस्केलेटन है, एयर ब्लैडर है इनके पास, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन, दे आर ओविपेरस। इस तरह के आपको जो पॉइंटर्स हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया नाम से ही पता लग रहा है एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब क्या है, द नेम इंडिकेट्स एम्फी यानी ड्यूअल, बायो यानी लाइफ, यानी कि जो अपनी लाइफ ड्यूअल मोड 2 तरीके से जी सकते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी इनके पास 2 हैबिटेट पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब है, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल। बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। अब ये एक अगर फ्रॉग है तो ये इसका हेड है, ये सारी क्या है, ट्रंक है, ठीक है। आगे क्या है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ एम्फीबियंस में टेल भी हो सकती है। अब जैसे कि ये सैलेमेंडर है तो इसमें टेल प्रेजेंट है। एम्फीबियंस की स्किन जो है वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, बिना स्केल्स के, स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्ट स्लिपरी सी स्किन है।
आईज के पास आईलिड्स प्रेजेंट है और टिम्पेनम प्रेजेंट है विच रिप्रेजेंट द ईयर। अब हमें ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सटर्नल ईयर है ना, पिन्ना है हमारे पास जिससे पता लगता है कि ईयर है, इनके पास क्या है, टिम्पेनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। एलिमेंट्री कैनाल है मतलब उसकी ट्रैक है, ये यूरिनरी ट्रैक है और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये कॉमन एक चैम्बर में ओपन होंगे जिसका नाम है क्लोएका। इस कॉमन चैम्बर का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोएका, जो कि आउटसाइड द बॉडी में ओपन होता है विद अ पोर। लेट मी राइट हियर, इट्स नेम इज क्लोएका। ठीक है, एलिमेंट्री, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही बैग लाइक स्ट्रक्चर में कॉमन, जो पाउच लाइक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसका नाम है क्लोएका, जो एक्सटीरियर में ओपन होता है, आउटवर्ड द बॉडी ये ओपन होगा, आउटवर्ड ऑफ द बॉडी। ये क्या है, ये है एक ओपनिंग, तो ओपन आउटवर्ड ऑफ द बॉडी। अब इनमें रेस्पिरेशन वो गिल्स के थ्रू भी हो सकती है, लंग्स के थ्रू भी हो सकती है, स्किन के थ्रू भी हो सकती है, यानी क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, 3 टाइप से रेस्पिरेशन हो सकती है एम्फीबियंस के थ्रू। जो स्किन से होगी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, लंग से होने वाली पल्मोनरी, जो बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू हो रही है वो है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनके पास, यानी 2 ऑरिकल्स हैं, 2 ऑरिकल्स आर देयर एंड 1 वेंट्रिकल इज देयर। ठीक है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, अगेन पायोकिलोथर्मस है, बॉडी टेम्परेचर ये भी नहीं मेंटेन कर सकते, फ्लक्चुएट रहता है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, डायोशियस हैंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस एग लेइंग है और इनमें एक लार्वा भी बनेगा। कोई पूछे कि फ्रॉग का लार्वा कौन सा होता है, तो फ्रॉग हैज अ टैडपोल लार्वा। फ्रॉग का लार्वा कौन सा होता है, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं बूफो यानी टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर सेलेमेंडर, इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थियोपिस क्या है, एक ऐसा एम्फीबियंस है जिसके लिम्स नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ये क्या करते हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, ठीक है, इस तरह का इनका लोकोमोशन है। लैटिन में रेपर और रेप्टम मीन्स टू क्रीप और क्रॉल। तो रेपर और रेप्टम, जो रेप्टिलिया जो रेप वर्ड है वो क्या मीनिंग है लैटिन में, उसका क्रीप करना या फिर क्रॉल करना। They are mostly terrestrial and their body is covered by dry cornified skin, epidermal scales और scutes। जो इनकी बॉडी है वो एकदम ड्राई है, किससे कवर्ड है, स्केल्स से। जो इनका एपिडर्मिस है ना वो ड्राई हो गया है, हार्ड हो गया है, कॉर्निफाइड हो गया, डेड सा हो गया और उसने क्या बना लिए हैं, हार्ड स्केल्स बना लिए हैं या फिर स्क्यूट्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यानी उनके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम प्रेजेंट है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट है तो वो 2 पेयर में ही प्रेजेंट होंगी, 2 हाथ 2 पैर होंगे। और हार्ट जो है वो यूजुअली 3 चैम्बर्ड है, बट जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड। सारे रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड है, बट क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स आर पायोकिलोथर्मस, ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब आपने देखा होगा स्नेक के बारे में तो हमें पता ही है कि वो अपनी स्किन जो है वो शेड करता है एज अ स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है यानी एग लेइंग है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल इसमें आती हैं चिलोन यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस, कैमिलियन यानी ट्री लेजर्ड, कैमिलियन जो रंग बदलता है, गिरगिट, उसको बोलते हैं कैमिलियन, गार्डन लीजर्ड यानी कैलोट्स, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर अगेन एलिगेटर ही है कॉमन नेम, हेमिडेक्टाइलस वॉल लीजर्ड। पॉइजनस स्नेक्स की एग्जांपल है नाजा यानी कोबरा स्नेक, बंगारस यानी क्रेत स्नेक एंड विपरा यानी कि वाइपर।
ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स की, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं इनके डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं डायग्राम कैमिलियन का, क्रोकोडाइल का, चिलोन का और नाजा यानी कोबरा स्नेक का। आगे आती है हमारे पास क्लास एव्स। एव्स में आते हैं आपके बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब किस क्लास को बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू क्लास एव्स। अब एव्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही क्या है कि ये उड़ सकते हैं, इनके पास फेदर्स हैं जो कि इनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। बस कुछ बर्ड्स हैं जो बेचारे फ्लाई नहीं कर सकते, फ्लाइटलेस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच है। तो इनके पास क्या है, दे पोजेस बीक। हमें पता है कि पंछियों की चोंच होती है, बीक प्रेजेंट है इनके पास। इनके 4 लिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हैं। 4 लिम्स यानी जो इनके हाथ थे वो किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स में। उन्होंने क्या बना लिए, पंख बना लिए। ठीक है, हाइंड लिम्स जो हैं वो पैर ही हैं। पंछियों के 2 पैर तो होते हैं, वो तो हमने देखा है। उनपे क्या प्रेजेंट है, स्केल्स। अगर उनके जो पैर भी होंगे ना, सपोज इस तरह से अगर पैर हैं, बड़ा ही रफ डायग्राम है ये, तो उस पे क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके हाइंड लिम्स जो हैं उस पे स्केल्स प्रेजेंट हैं। और ये हाइंड लिम्स किसका काम करते हैं, वॉकिंग का, स्विमिंग का, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। चलना है, स्विम करना है, ट्री ब्रांचेस को पकड़ना है, वो सारा काम क्या किसका है, हाइंड लिम्स का। इनकी स्किन ड्राई है, कोई ग्लैंड नहीं है, सिर्फ इनके पास एक ऑयल ग्लैंड है जो कि इनके टेल के बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑयल ग्लैंड है जो कि थोड़ा ऑयल सिक्रीट करती है। फेदर्स की प्रूनिंग जो होती है फेदर्स की, फेदर्स को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हेल्प करता है। एंडोस्केलेटन है वो ऑसिफाइड है पूरा, यानी बोन्स से बना हुआ है। अब इनकी बोन्स कैसी होती हैं, लॉन्ग हैं और अंदर से थोड़ी खोखली हैं और एयर कैविटीज हैं। खोखली हैं, एयर कैविटीज। अब एयर जहां फिल हो गई वो तो जगह हल्की हो गई है ना। ठीक है, एयर फिल्ड कैविटीज हैं यानी कि हल्की फुल्की बोन्स है। तो फ्लाई करने में इनका बॉडी वेट जो है वो, अगर देखो बोन्स हैवी होंगी, ठीक है, तो वो तो बॉडी वेट इंक्रीज करेंगी, बट इनके अंदर बोन्स क्या है, होलो हैं, तो बॉडी वेट कम है, इजीली फ्लाई कर सकते हैं बर्ड्स। और इनके बोन्स को बोला जाता है न्यूमेटिक बोन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। एडिशनल चैम्बर क्या है, क्रॉप है और गीजर्ड है। ठीक है, अब एडिशनल चैम्बर जो है क्या था, हमने पढ़ा, क्रॉप है और गीजर्ड है। क्रॉप का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। अब इनको हम नट्स सीड्स वगैरह फीड करते हैं, है ना, बर्ड्स को, तो वो एक बार कहाँ स्टोर करते हैं, वो अपने क्रॉप में। और गीजर्ड का एक्शन क्या है, ग्राइंडिंग एक्शन है, क्योंकि अब ये हार्ड फूड खाते हैं तो उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे फिर ही वो डाइजेस्ट होगा। तो गीजर्ड का फंक्शन क्या है, इट हैज द ग्राइंडिंग एक्शन, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ओके, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। अब ये क्या है, वार्म ब्लडेड है यानी होम्योथर्मस है। होम्योथर्मस का मतलब क्या है, दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट, अब जैसे हम है ना, हमारा भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये तो नहीं है कि आज नॉर्मल जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो चेंज हो रहा है, आज 45 हो गया, गर्मी में 45 हो रहा है, सर्दियों में 20 पे जा रहा है। हमारा बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो उतना ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत फीवर की कंडीशन में ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतना भी नहीं होता कि गर्मी में कुछ और हो गया, सर्दी में कुछ और हो गया। तो यानी हम अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, यानी हम क्या है, होम्योथर्मस हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं। वैसे ही एज यानी बर्ड्स भी क्या है, होम्योथर्मस हैं। आगे बात करें, इनमें रेस्पिरेशन किससे होती है, लंग्स से होती है। एयर सैक्स प्रेजेंट है लंग्स के साथ जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के साथ बड़े बड़े एयर सैक्स अटैच हैं। अब उन एयर सैक्स में भी हवा जाएगी, तो यानी कि वो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं उन एयर सैक्स की वजह से। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये ओवीपेरस है यानी एग लेइंग है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल इसमें क्या है, क्रो यानी कॉर्वस, कोलंबा यानी पिजन, पिस्टैक्युला यानी कि पैरट, स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन, नियोफ्रॉन यानी कि वल्चर। ये डायग्राम भी बने हुए हैं,
फर्स्ट डायग्राम है नियोफ्रोन यानी वल्चर का, सेकंड इज स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच, एंड थर्ड वन इज सिटाकुला यानी कि पैरेट, फोर्थ वन इज पिजन यानी कि पावो। तो ये सारे डायग्राम्स हैं। इसी तरह से आपको भी कॉमन नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स दोनों इस तरह से याद होने चाहिए। तो एग्जाम्पल्स वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स आपको याद होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट क्लास, दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया क्या है? दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। अब मैमल्स जो हैं वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, वो माउंटेन्स में भी रह सकते हैं, आइस कैप्स में रह सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, कहीं भी जंगलों में देख लो, कहीं भी आपको मैमल्स मिल जाएंगे। सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ पानी में भी रह सकते हैं। सबसे मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। अब इनके पास, इनकी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनसे ये मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने यंग वंस को फीड कर सकते हैं। वो ग्लैंड्स कौन सी हैं? मेमरी ग्लैंड्स। इसीलिए इनका नाम क्या है? मैमल्स। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स हैं बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, यंग वंस को फीड करने के काम आते हैं। इनके पास दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 हाथ 2 पैर हैं, टोटल 4 लिम्स हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा। जैसा जिसका हैबिटेट है उस अकॉर्डिंग वो जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड है, उनका काम वैसा है। अगर कोई ट्रीज पे रहता है तो उसको क्लाइंब करने के लिए चाहिए, अगर कोई पानी में एक्वेटिक है तो उसको स्विमिंग के लिए चाहिए, कोई उड़ सकता है तो फ्लाइंग के लिए चाहिए, हम जैसे वॉक करते हैं तो हमारे जो लिम्स हैं वो वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू हैबिटेट देयर लिम्स आर मॉडिफाइड, उनका फंक्शन वैसा है। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। इनकी मैमल्स की स्किन पे बॉडी हेयर्स प्रेजेंट हैं। आप किसी भी एनिमल, हमारे जो टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट, मंकीज हैं, हम खुद हैं, हमारी स्किन पे क्या है? हेयर्स प्रेजेंट हैं। तो ये मैमल्स का एक यूनिक फीचर है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉज। अब हमारे अगर एग्जाम्पल मैमल्स को हमारे साथ कनेक्ट करके पढ़ा करो। अगर मैमल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं, हमारे पास भी है इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स। तो इस तरह से अलग अलग टीथ हैं। लाइफ टाइम में हमारे तो 2 बार टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है जो जॉज पे अटैच्ड हैं। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। होम्योथर्मस है यानी कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल ऑब्वियसली सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। विविपेरस है यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एग लेइंग मैमल भी है, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट है, कोई भी जो लार्वा है वो नहीं पड़ेगा। एग लेइंग मैमल वो एक ही है, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ओरिन्थोरैंकस। आगे आती हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले ओविपेरस जो एग लेइंग मैमल है उसकी एग्जाम्पल ओरिन्थोरैंकस, जो मैंने बताया प्लेटिपस होता है। विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उसमें आती है मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका यानी कि मंकी, रेटस जो कि रैट होता है, कैनिस यानी डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इकस दैट मीन्स हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल, पेंथेरा यानी कि टाइगर, पेंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पेंथेरा लायन यानी कि लायन। ओके, तो ये थी आपकी क्लास मैमेलिया। अब आगे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये है प्लेटिपस का डायग्राम यानी ओरिन्थोरैंकस, जो कि एक ओविपेरस मैमल है यानी कि ये एग ले करता है। दिस इज मकाका यानी कि कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, बेलिनोप्टेरा यानी कि व्हेल। ओके, तो हमने सारी क्लासेस, सारे फाइला पढ़ लिए। अब ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें हर फाइला का अलग कुछ डिस्टिंक्ट फीचर बताया गया है। तो वैसे तो हमने सब डिस्कस कर ही लिया है, बट लेट्स डिस्कस अगेन। पॉरीफेरा की बात करें तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सिमेट्री क्या है? एसिमेट्रिकल है। ठीक है, सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी एब्सेंट। बॉडी के पास पोर्स हैं, कैनाल्स हैं, इनकी वॉल्स में इनके पास क्या प्रेजेंट था? कैनाल सिस्टम। तो इस तरह से बेटा ये सारे दिए हुए हैं, इनके हमने फीचर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं।
निडेरिया यानी सिलेंट्रेट्स में आपको पता ही है क्या क्या होता है। अब ये टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसी एक टेबल से आप अलग अलग फीचर सारे फाइला के एक साथ याद रख सकते हो। तो निडेरिया में टिश्यू सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री है, एब्सेंट है सिलोम इनमें, और सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट है यानी कि एक ही पोर है, माउथ एनस दो सेपरेट नहीं है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं जिनमें निमेटोसिस था, स्टिंगिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जो फूड को कैप्चर करने, डिफेंस में, फाइट में काम आता है। टीनोफोरा की बात करें, टिश्यू लेवल सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री है, सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन है। अब इनकी हमने पढ़ा था 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है, इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। एग्जांपल्स आपको याद हो हमने पढ़ी थी, प्लूरोब्रेकिया। प्लेटीहेलमिन्थस की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है, बाइलेटरल सिमेट्री है, इनके अंदर सिलोम एब्सेंट है, ए सिलोमेट है ये, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेंट है, फ्लैट बॉडी है, हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, एंडोपैरासाइट थे ये, ह्यूमन बींग्स में भी ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। एस्केलमिन्थस की बात करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री, सूडोसिलोमेट है ये। अब इनके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेंट, वॉर्म शेप्ड है, एलोंगेटेड है ये। एनेलिडा की बात करें, ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है ये, इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी भी प्रेजेंट है, और इनकी बॉडी पे सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म होता है, रिंग फॉर्म में जो सेगमेंट्स हैं प्रेजेंट हैं, दे शो द फिनोमेना ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोड्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स हैं ये। अब इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी बोथ आर प्रेजेंट। अब इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ है एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मोलस्का की बात करें, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट है ये भी, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट है। इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन है वो क्या है, शेल की तरह होता है, और दे आर यूजुअली, इनकी बॉडी जो है वो किसमें क्या बाइफर्केशन थी, क्या प्रेजेंट थे स्ट्रक्चर्स, दे हैव अ हेड, मस्कुलर फुट एंड अ विसरल हम्प। ओके, एकाइनोडर्म्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री है, सिलोमेट है ये, और इनके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी प्रेजेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, और रेडियल सिमेट्री है इनके अंदर। हेमिकॉर्डेट्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोम प्रेजेंट है एंड सेगमेंटेशन एब्सेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी प्रेजेंट, वॉर्म लाइक है, कॉलर, प्रोबोसिस और ट्रंक में बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और इनके पास क्या था बेटा, इनके पास कॉलर रीजन में स्टोमोकोड प्रेजेंट है, एक रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर जो डेवलप्ड नहीं है, लगती नोटोकोड जैसी है पर ट्रू नोटोकोड नहीं है। कॉर्डेट्स की मैं बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, और सिलोमेट है ये भी, इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है, डाइजेस्टिव कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, डोर्सल होलो नर्व कोड, नोटोकोड प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी, पोस्ट एनल टेल होगी, ये सारे क्या हैं कॉर्डेट्स के फीचर्स। ओके, अब चैप्टर का लास्ट पार्ट जो होता है समरी, वो आती है हमारे पास। अब बच्चे समरी को ना ऐसे ही छोड़ जाते हैं, लेकिन प्लीज समरी पढ़ा करो, क्योंकि कई बार होता है कोई एक दो लाइंस सपोज ऐसी आ गई जो चैप्टर में नहीं दी गई हैं लेकिन आपकी समरी में दी गई हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लेट्स रीड द समरी, ठीक है। Basic fundamental features such as level of organization, symmetry, cell organization, coelom, segmentation, notocode, etc. have enabled us to broadly classify the animal kingdom. अब ये तो हमें पता है कि इन जो basis of classification है हमारे animal kingdom का, वो हमने इन्हीं features के basis पे किया है कि उनका level of organization कैसा है, symmetry कैसी है, cellular organization कैसा है, coelom है या नहीं, segmentation है या नहीं, या notocode present है या नहीं।
तो इन बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है एनिमल किंगडम को। बिसाइड द फंडामेंटल फीचर्स देयर आर मेनी अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफिक फॉर ईच फाइलम और क्लास। अब इन बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ फीचर्स थे जो स्पेसिफिक थे किसी पर्टिकुलर फाइलम और क्लास के लिए। पॉरीफेरा जो है उनमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जिसपे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजेलेटेड कोएनोसाइट्स हैं, हमने पढ़ा है कि कोएनोसाइट्स जो हैं वो स्पोंजोसील को लाइन करते हैं, पर अब देखो ये थ्योरी में नहीं आया। कोएनोसाइट्स जो हैं वो कैसे हैं, फ्लैजेलेटेड हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट है उनके पास, ठीक है। तो ये एक अलग से आपको क्वेश्चन मिल गया। The coelentrates have tentacles which bear nidoblast। ये तो मैंने आपको बताया कि coelentrates की जो tentacles हैं उन पे nidoblast cells प्रेजेंट हैं। They are mostly aquatic हैं, sessile या free living हो सकते हैं। जो टीनोफोर्स हैं वो मेरीन हैं, कॉम प्लेट्स हैं इनके पास। प्लेटीहेलमिन्स जो है उनकी फ्लैट बॉडी है, इसीलिए तो फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है उनके पास। पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं उनके पास हुक्स और सक्कर्स होते हैं। जो एस्केलमिन्स हैं वो क्या है, सूडोसिलोमेट्स हैं। दे इंक्लूड पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंड वॉर्म। जो एस्केलमिन्स हमने पढ़े थे उनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, नॉन पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एनालिट्स की बात करें तो उनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोड की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट, हमने पढ़ा कि फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स आते हैं वो है आर्थ्रोपोडा फाइलम हमारा। मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। मोस्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। मोलस्का में क्या है, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट है पर उनके पास एक एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल है, कैल्केरियस शेल प्रेजेंट है मोलस्कन के पास। बॉडी है वो किससे कवर है, एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। जो उनका एक्सटर्नल स्केलेटन है बॉडी का वो किससे बना हुआ है, काइटिन से। एकाइनोडर्म्स की बात की जाए तो स्पाइनी स्किन है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब स्पाइनी स्किन हमने एस्टेरियस का डायग्राम पढ़ा, आपको दिखाया कि स्पाइनी स्किन कैसी है। उनके एकाइनोडर्म्स के पास क्या प्रेजेंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स था जिसके पास सिलेंड्रिकल बॉडी थी जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक था। बॉडी जो थी वो डिफरेंशिएटेड थी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। अब कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें एनिमल्स आए जिनके पास नोटोकॉर्ड थी। अब या तो वो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहेगी या फिर ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन कॉर्डेट्स आर द डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होगी। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंक्स वाले रीजन में पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। सम ऑफ द अदर वर्टिब्रेट डू नॉट पोजेस जॉज। अब कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं उन पे जॉज नहीं होते, उनको बोलते हैं एग्नेथा। जिनके पास जॉज होते हैं उनको बोलते हैं ग्नेथोस्टोम। एंड एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लास साइक्लोस्टोम। जो एग्नेथा है, जॉ लेस वर्टिब्रेट्स हैं उनमें होती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो बहुत मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं और दे आर एक्टोपैरासिटिक ऑन फिशेस। फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। जो ग्नेथोस्टोमा है यानी कि जॉ वाली फिशेस हैं उनमें दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोड्स। पाइसेस में दो क्लासेस पढ़ी, कॉन्ड्रिकथाइज, ऑस्टिकथाइज। कॉन्ड्रिकथाइज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिकथाइज यानी कि बोनी फिश, जिनमें क्या होता है, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं फिन्स। एंड दे आर कॉन्ड्रिकथाइज और ऑस्टिकथाइज किसके अंदर आते हैं, ग्रुप अंडर द सुपर क्लास पाइसेस। कॉन्ड्रिकथाइज आर फिशेस विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड आर मैरीन। ये अभी मैंने बताया कि इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा और ये कैसी हैं, मैरीन। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया हैव टू पेयर्ड लिम्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स के पास क्या है, दो पेयर ऑफ लिम्स हैं, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, और दे आर ग्रुप्ड अंडर टेट्रापोड्स। टोटल 4 लिम्स हैं हमारे, अब 2 हाथ 2 पैर यानी टोटल 4। तो इनको किसके अंदर रखा गया, टेट्रापोड जो सुपर क्लास थी उसमें। एम्फीबिया जो है वो अडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों ही जो लाइफ मोड्स हैं उनके पास हैं, वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। अब रेप्टाइल्स जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, सूखी हुई कॉर्निफाइड सख्त सी डेड स्किन है। और इनमें क्या है, लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स। अब हमने बात की कि
रेप्टाइल्स के पास जो है वो दे आर टेट्रापोड्स में आते हैं, लेकिन स्नेक्स ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके पास लिम्स नहीं है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पायोकिलोथर्मस। जो फिशेज हमने पढ़ी, रेप्टाइल्स पढ़े और हमने एम्फीबियंस पढ़े, वो क्या थे? पायोकिलोथर्मस, यानी कोल्ड ब्लडेड, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। एव्स आर वार्म ब्लडेड animals with feathers on their bodies and forelimbs modified into wings for flying। अब जो एव्स हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मस हैं, उनकी बॉडी जो फोरलिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड है और उनकी बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट हैं। विंग्स यानी जो उनके पंख जो उड़ने में हेल्प करते हैं, और फेदर्स यानी फेदर्स बेटा कुछ इस तरह के होते हैं। आपने स्ट्रक्चर देखा इस तरह से, कभी आपको ग्राउंड पे ऐसे गिरे हुए भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक जो बहुत ही, ये तो रफ बना है, एक बॉडी पे अटैच होते हैं फेदर्स तो, पर विंग्स जो है जिसमें बोन्स हैं, स्किन है, बट ये जो फेदर्स हैं वो एक स्किन की ही आउटग्रोथ है, ठीक है। विंग्स और फेदर्स में ये डिफरेंस है। ओके आगे है, हाइंड लिम्स जो है बर्ड्स के केस में दे आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग और क्लैस्पिंग। द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स एज आर द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स ऑन देयर स्किन। जो मैमल्स हैं उनका सबसे यूनिक फीचर क्या है कि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं और उनकी बॉडी पे हेयर्स हैं। दे कॉमनली एग्जिबिट विविपेरिटी। मोस्टली जो मैमल्स हैं उनके पास क्या है? विविपेरिटी, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वन। सिर्फ एक जो ओरिन्थोरैंकस है, यानी कि जो प्लेटिपस हमने पढ़ा है, वो क्या है? ओविपेरस, वो एग लेइंग मैमल है। ओके तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एनिमल किंगडम, जिसकी एनसीईआरटी पूरी डिकोड कर दी हमने, पूरा अनलॉक कर दिया है एनसीईआरटी को। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कोई डायग्राम था जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं था बट आपको समझाने के लिए ज़रूरी था, आई हैव एडेड दम ऑल। और आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू नीट नोवा चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉर योर नीट प्रेपरेशन। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जिसमें हम और जम के पढ़ाई करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।